हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है रेलवे सामान्य विज्ञान, इसका एक टॉपिक प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप रेलवे का कोई भी पेपर हो, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, या फिर अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल का पेपर देने वाले हो, या फिर बिहार कांस्टेबल का अगर आपका पेपर है, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हम लोग हेनरी बेकुरल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हेनरी बेकुरल जो थे, ये एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए ही हेनरी बेकुरल को पियरे और मैरी क्यूरी के साथ में 1903 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला है नील बोहर। नील बोहर जो थे दोस्तों, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादन किया था और इनको जो है 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है दोस्तों हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो थे, ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे और जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। अगला है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक दोस्तों, ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कर न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आंसर क्या होगा? जेम्स चैडविक। अगला है दोस्तों कोपरनिक्स। कोपरनिक्स जो थे, ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिक्स ने क्या कहा था कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है और ये जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। अगला है मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जो है, ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में जो है इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम मैरी क्यूरी ने। और इनको जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। पहली बार जो है 1903 में मिला था। तो दोस्तों 1903 में किनको किनको मिला था नोबेल पुरस्कार? तो हेनरी बेकुरल को, पियरे को और मैडम मैरी क्यूरी को मिला था, ठीक है। और दूसरी बार जो है इनको 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है दोस्तों जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे, ये एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने गुणित अनुपात का नियम का भी प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने। कब किया था? तो 1803 में। अब दोस्तों, ये गुणित अनुपात का नियम क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब 2 तत्व मिलकर एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, क्या दोस्तों? जब 2 तत्व मिलकर एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, तो उनमें एक तत्व का द्रव्यमान जो है दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है, जिसे डाल्टन का नियम भी कहा जाता है। गुणित अनुपात के नियम को किस नाम से और जाना जाता है? डाल्टन के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रतिपादन जो है जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किया था, ठीक है दोस्तों। अगला है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। प्राकृतिक वर्ण, जिसे नेचुरल सिलेक्शन का नियम कहा जाता है, इनका भी प्रतिपादन जो है
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही किया था। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कब किया था, तो 1859 ईस्वी में किया था। नेचुरल सिलेक्शन के नियम का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट डार्विन ने 1859 ईस्वी में किया था। अब दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है दोस्तों, प्रकृति जो है उन जीवों का चयन करती है जो अपने पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि प्रकृति जो है उन जीवों का चयन करती है जो अपने पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलित हो। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के ही वजह से जो है नई प्रजातियां बनती हैं। नेचुरल सिलेक्शन के ही वजह से जीव जातियों में जो है बदलाव होता है और नेचुरल सिलेक्शन के ही वजह से जीव जातियों में जो है भिन्नताएं बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भी याद रखना है। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे दोस्तों, ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है बाद में जाकर के अमेरिका में बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसके लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो है ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। तो दोस्तों एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। या लाइसोजाइम की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला है गैलीलियो। गैलीलियो जो थे ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का जो है समर्थन दिया था और गति के जड़त्व नियम का भी प्रतिपादन किया था। तो गैलीलियो ने क्या किया था, टेलीस्कोप का निर्माण, कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया और गति के जड़त्व नियम का जो है प्रतिपादन किया था। अब दोस्तों कोपरनिकस की जो थ्योरी थी इसका समर्थन किया था गैलीलियो ने, लेकिन कोपरनिकस की थ्योरी क्या थी, तो कोपरनिकस का थ्योरी था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या है, सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो है कोपरनिकस का थ्योरी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कोपरनिकस का थ्योरी जो है ये कहता है कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ये सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र हो गया और पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोपरनिकस का थ्योरी। अब जो है दोस्तों अगला है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो थे ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी तथा कार्किकी एवं भूर्णिका का भी प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। अगला है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे ये एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो थे एक ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने जो है एंटीसेप्टिकल सर्जरी का जो है सूत्रपात किया था। जोसेफ प्रिस्टले जो है ये जो है ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया। तो दोस्तों यहाँ जो है जोसेफ लिस्टर इन्होंने एंटीसेप्टिकल सर्जरी का सूत्रपात किया था और जोसेफ प्रिस्टले जो है इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है WC रोंटगन। ठीक है, ये जो है जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो WC रोंटगन ने की थी। एक्स किरणों को जो है रोंटगन रेज भी
कहते हैं। अगला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें जो है सेल की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया। अगला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जो है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कब किया था? तो 1911 ईस्वी में। अगला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये भारत के प्रसिद्ध खगोल एवं गणितज्ञ थे। इनकी रचना है आर्यभट्टीय कहलाती है इनकी रचना। इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ने क्या किया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। और दोस्तों कोपरनिकस ने क्या कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी और अन्य जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला है दोस्तों जगदीश चंद्र बोस। ये जो है एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। तो बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बोस ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। तो क्रेस्कोग्राफ जो है यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला है दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको जो है रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा रमन प्रभाव जो है 28 फरवरी को जो है आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष जो है 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में जो है इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये रमन प्रभाव जो है, रमन प्रभाव को समझ लेते हैं। रमन प्रभाव क्या है? एक मौलिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश और पदार्थ के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, और इस रमन प्रभाव का जो है आविष्कार जो हुआ था 28 फरवरी को हुआ था, जिसके वजह से जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अगला है दोस्तों बिरबल साहनी। बिरबल साहनी जो थे एक वनस्पतिज्ञ थे। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की साजियता और संरचना पर जो है निर्णायक खोज किया था। अगला है मेघनाद साहा। मेघनाद साहा का जो है अनुपम कृति जो है वो है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो इस पॉइंट को याद रखना है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसका जो है कृति है? तो वो है मेघनाद साहा का। अगला है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ये जो है प्रकृति वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इनको जो है वर्ड्समैन के भी नाम से जाना जाता है। इनको वर्ड्समैन भी कहा जाता है। इन्हें जो है 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। अगला है सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 ईस्वी में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को जो है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं।
अगला है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवांशिकी कोड की खोज की। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी। 1968 में इन्हें जो है अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है दोस्तों सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो, जो कि बेंगलोर में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। कौन? तो सतीश धवन। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, अगला है विक्रम साराभाई। ये जो है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना जो है इनका ही अहम योगदान रहा था। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल जो है दोस्तों हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।